दोस्तों हम लोग खुश होते हैं कि हमारे पास में 200 Mbps की स्पीड आ रही है, 300 Mbps की स्पीड आ रही है, फिर 400 Mbps की स्पीड आ रही है, लेकिन जापान ने स्पीड का बाप बना दिया है इंटरनेट के लिए। दरअसल उन्होंने 102 Pbps का इंटरनेट निकाल दिया है, यानी कि 102 पीटाबिट्स पर सेकंड की ये स्पीड है। ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि सारी दुनिया का इंटरनेट जितना भी बैंडविड्थ, जितनी भी स्पीड यूज़ करता होगा, वो ये सिर्फ 1 सेकंड में दे सकता है आपको। इतनी ज़्यादा स्पीड है ये। और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, अमेरिका के अंदर जो एवरेज स्पीड है ना इंटरनेट की, उससे भी 35 मिलियन गुना ये ज़्यादा तेज़ है। ऊपर से आप मूवी वगैरह के लिए सोच रहे होगे इससे डाउनलोड करने की, भाई पूरा सर्वर डाउनलोड कर लोगे आप इससे मूवी का। 1 सेकंड के अंदर ये 1.2 करोड़ GB का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। मतलब सोच के देखो कितनी तेज स्पीड है कि एक क्लिक में एक खटैक सब कुछ डाउनलोड हो गया। और इसी के साथ साथ 1240 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर इसका टेस्ट किया गया है, जो कि आने वाला जो फ्यूचर इंटरनेट होगा उसके लिए टेस्टिंग चल रही है 6G की या फिर उससे भी आगे के इंटरनेट की। दोस्तों कनाडा के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियो टिकटॉक के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसका नाम जॉश था, जो कह रहा था कि ये जो इंडियंस होते हैं कनाडा के अंदर आ जाते हैं, ये हमारी जॉब स्टील करते हैं, हमारी जॉब चुराते हैं, ये जॉब स्टीलर हैं। ऐसे वो वीडियोस बनाता था एक के बाद एक, जिसको काफी ज्यादा व्यूज मिल रहे थे। जिसके बाद में इन द एंड ये मालूम चला कि ये AI जनरेटेड फेक कैरेक्टर है, जिसको बना कौन रहा था, दिव्या नैयर नाम का एक बंदा बना रहा था, जो कि नेक्सा नाम की एक कंपनी है, उसकी AI फर्म है एक्चुअली में, उसका वो फाउंडर है, वही ये सारे काम कर रहा था। और जब वो पकड़ा गया कि इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, इस तरह की मतलब डिस्टर्बिंग चीज़ें बना रहा है, लोगों की मतलब रेसिज्म फैला रहा है एक तरीके से, तो उसने कहा कि मैंने तो ये सिर्फ मजाक के लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पर जॉब वॉब का काफ़ी ज़्यादा इशू है, ऑल टाइम हाई पे जा रखा है कनाडा का ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा मजाक के लिए कर दिया। लेकिन एक्चुअली में इससे आउटरीच क्रिएट हो गई इंटरनेट के ऊपर। और ये बंदा गूगल का VO3 यूज़ कर रहा था, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, तो उसी का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर रहा था, जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम AI की बात कर रहे हैं, तो AI ने कुछ इस तरीके के भी हालात क्रिएट कर दिए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फ़ायदा हुआ है। चाहे लोगों की नौकरी गई है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि उन्होंने 2024 के अंदर $500 मिलियन बचाए हैं, जो कि सैलरी देता था अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा था जो ऑफिस वगैरह थे, क्योंकि सारे हटा दिए उन्होंने, जिससे कि इनको $500 मिलियन का फ़ायदा हुआ है। क्योंकि ये अब AI का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉल सेंटर की जॉब होती थी वो AI संभाल रहा है, और उससे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, और काम भी वैसा ही हो रहा है जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन करता था। क्योंकि भैया ये कंपनी है, जब AI बाई करती है तो पूरी कंपनी बाई कर लेती है, और फिर बस वही करते रहते हैं इनके लिए काम। तो इसी वजह से AI पे इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ताकि अपना वर्क फोर्स है वो कम कर सके और सारा AI पे डाल दे। दोस्तों ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्से ने रिलीज किया है बिटचैट नाम का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन, जो कि खास है क्योंकि इसके अंदर इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फ़ोन नंबर की ज़रूरत है, ना कोई सर्वर चाहिए, ना ही आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। ये पूरी तरीके से ऑफलाइन काम कर सकता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, मैसेज ब्लूटूथ से ब्लूटूथ होता हुआ कहीं पर भी भेज सकते हैं। मतलब अगर लोग अपने ब्लूटूथ को ऑन रखेंगे तो ये रिले की तरह काम करेगा कि मेरा मैसेज गया आपको, आपसे गया किसी और को। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ऐसा नहीं है कि मेरा मैसेज आप पढ़ सकते हो या आपका मैसेज मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये है कि हमारे मैसेज एक दूसरे से ट्रैवल होते हुए किसी को जा सकते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाई है जैक डॉर्से ने। लेकिन ये काम किसके आएगी, वो एक हैरानी वाली बात है आज की सिचुएशन में। लेकिन हाँ, आ सकती है काम। कहाँ पर काम आ सकती है, जहाँ पर इंटरनेट गायब हो चुका है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल वो भी चार्ज है, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, और इमरजेंसी की सिचुएशन आ रखी है, जहाँ पर मान लो नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या फिर कोई अटैक कर देता है, तो लोग बाग आपस में बात करने के लिए इस ब्लूटूथ का सहारा ले सकते हैं। जहाँ पर जैक डॉर्से कह रहे हैं कि 300 मीटर तक आपका मैसेज इधर से उधर जा सकता है, वो भी सेंसरशिप रहेगी इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज कोई और पढ़ सकता है, आप जिसको भेजोगे उसको काम आ जाएगा। और रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, मान लो पहाड़ियों पर रहते हैं और वहाँ इंटरनेट नहीं आता, तो वहाँ पर भी ये काम कर सकता है कि इधर से उधर आपका मैसेज पहुंच जाए। बट अच्छा होता है कि इसी के जैसा कोई ऐसा फीचर आ जाता है कि मतलब जैसे कि आप कॉल कर सकते हो ब्लूटूथ के सहारे, या फिर वाईफाई से बना दो कि वाईफाई से कॉल कर सकते हो एक दूसरे को, तो मतलब उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता बजाय इसके। लेकिन फिर भी डूबते हुए तिनके का सहारा होता है। तो वही है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन काम आ सकती है, जो कि मोबाइल में हर टाइम रहनी चाहिए हर एक के। अगर
इमरजेंसी की सिचुएशन आती है। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर लगातार 2 दिन से भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कल भी भूकंप आया था करीबन 4.4 मैग्नीट्यूड का, जहां पर जो एपी सेंटर था वो हरियाणा का झज्जर था, जो कि 10 किलोमीटर की डेप्थ में था। सुबह सुबह 9 बजे के आसपास में आया था और आज फिर से भूकंप के झटके देखने को मिले और इस बार भी एपी सेंटर हरियाणा का झज्जर ही रहा है, जहाँ पर 3.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला है, मतलब लोगों ने फील किया है। और यहाँ पर डेप्थ तो नहीं इतनी ज़्यादा पता, लेकिन हाँ ये करीबन 7:50 के आसपास आया था। तो मतलब लगातार 2 दिन से बारिश भी हो रही है, ऊपर से भूकंप भी आ रहा है, पता नहीं कुदरत क्या करना चाह रही है। दोस्तों इस वक्त में एक घटना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि कल रात की है, यानी कि 10 जुलाई की 10:30 बजे की है। गुरुग्राम से एक घटना आ रही है। सुशांत लोक नाम की जगह है, जहां पर एक फादर ने अपनी बेटी राधिका यादव को गोली से उड़ा दिया। यहाँ पर 5 गोली फायर करी है उन्होंने अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से, जहां पर दोनों में ही कुछ कहा सुनी हुई होगी, जिसकी वजह से ये स्टेप उनको लेना पड़ा। किस दिन? राधिका यादव के जन्मदिन वाले दिन। इनका नाम है दीपक यादव। दरअसल ये बताते हैं कि ये महीने के 17 लाख रुपए कमाते हैं। कई सारे लोग इन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बेटी की कमाई खाता है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक अकेडमी भी चलाती है टेनिस की। ये टेनिस की काफ़ी बढ़िया प्लेयर थी, मतलब कह लो कि ये स्टेट लेवल की प्लेयर रह चुकी है टेनिस की, और ये लोगों को कोचिंग भी दे रही थी, टेनिस भी सिखा रही थी, इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, रील भी बनाती थी। अब यहाँ पर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है दोनों के बीच में वो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि सोशल मीडिया की बनी बनाई एक कहानियां भी कह सकते हो, क्योंकि शॉर्ट कोई नहीं कह सकता। एक कह रहे हैं लोग कि इनके फादर नहीं चाहते थे कि वो ये अकेडमी चलाए। दूसरी बात ये चाहते थे कि इनकी बेटी रील्स वगैरह में ना आए, जिस तरीके के वो गाने वगैरह बनाती थी वो। और तीसरी बात ये बताई जा रही है कि शायद इनके फादर को पसंद नहीं था, ये रील बनाती थी, कहती तो थी अपनी मदर के साथ भी जा रही है, लेकिन जिन लड़कों के साथ में ये रील बनाती थी उनके साथ में इनके फादर को उठना बैठना उसका सही नहीं लगता था, जिसकी वजह से कुछ कहा सुनी हुई और इन द एंड फादर ने ये स्टेप ले लिया। दरअसल यहाँ पर अभी मुझे एक बात और पता चली है कि वहाँ के लोग जो कि इस गांव में रहते थे वो उसकी बेटी का मजाक उड़ाते थे, उसके फादर का भी मजाक उड़ाते थे कि जिस तरीके का ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे कपड़े पहनती है लड़की, सोशल मीडिया पे दिखती है, ट्रैवल करती है जिस तरीके से अपनी एकेडमी के लिए, तो उसका मजाक उड़ाते थे, जिसको लेकर इसके फादर ने मना किया था कि ये बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें छोड़नी होगी एकेडमी ये सब बंद करो। तो उसकी वजह से इनके दिमाग पर मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था, जिस तरीके की लोग बातें कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे वही वाली बातें हो रही थी, जिसकी वजह से इन द एंड अपने बेटी के साथ में 3 दिन पहले हुए आर्गुमेंट के अंदर फाइनली इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उनके बर्थडे वाले दिन ही उनको गोली मार दी। दोस्तों क्या आप एक पराठे के लिए ऑलमोस्ट 1200 रुपये दे के आओगे किसी होटल रेस्टोरेंट के अंदर? नहीं खाओगे भाई। 50-60 रुपये 100 रुपये मैक्स टू मैक्स एक पराठे के आप ज़्यादा से ज़्यादा देना पसंद करोगे। रोज़ ही खाते हैं हम घर में पराठे, लेकिन कहीं बाहर जाके 1100-1200 रुपये का पराठा खाना पड़ जाए तो भैया क्या ही कहने। दरअसल मूर्थल के अंदर कई सारे ढाबे हैं, जहाँ पर एक रेशम ढाबा है, वहाँ पर एक बंदा गया था और उसने देखा मेन्यू के अंदर कि भैया पराठा है 1100 रुपये वाला, चलो ये मंगवा देता हूँ। उसने ये पराठा मंगवाया और उसके बाद में वो हक्का बक्का रह गया। दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर तो ये दिखाया जा रहा है कि पराठा आ गया भैया 1100 रुपये का, हाहाकार मच गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई पराठे का साइज़ तो देखो, क्योंकि कई सारे लोग इस पराठे को समझ रहे हैं घर जितना पराठा। ये घर जितना बड़ा पराठा नहीं है, बल्कि ये 200 से भी बड़ा पराठा है, जो कि 1100 रुपये का पराठा है, जो कि वहाँ पर दिया जाता है, सर्व किया जाता है, जिसको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ये समझ के कि कोई छोटा सा पराठा दिया होगा, क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ नॉर्मल पराठे की इमेज लगा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं 1100 रुपये का बिल आ गया। भैया ये बिल जो दिखाया जा रहा है ये एक बड़े पराठे का है, जो कि शायद उस बंदे से खाया भी नहीं गया होगा, जिस वजह से उसने बिल की ही फोटो ले ली।